साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही चैनल पर, जहां रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूं। आज फिर से हाजिर हूं मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में दो दोस्त रहते थे, राघव और वैभव। दोनों में बहुत ज़्यादा गहरी मित्रता थी, पर दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसीलिए दोनों ने मिलकर व्यापार करने की सोची, पर उनके पास व्यापार करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था। तो उन दोनों ने सोचा कि पहले कहीं काम खोजा जाए, उसके बाद जो भी धन इकट्ठा होगा उसे वो अपना व्यापार शुरू कर देंगे। उस समय मगध बहुत समृद्ध नगरी थी, तो वो दोनों वहाँ के लिए चल पड़े। दोनों दोस्त घने जंगल को पार करते हुए एक नगर के पास पहुँच गए। सूरज ढल चुका था, इसीलिए दोनों दोस्तों ने विचार किया कि आज रात यहीं पर विश्राम किया जाए। भोजन और पानी की उन दोनों के पास पर्याप्त व्यवस्था थी। दोनों दोस्त नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। साथ संगत जी, राघव कहने लगा कि चलो इस नगरी के अंदर चला जाए, पर वैभव ने कहा कि नहीं, हमें बाहर ही रहना चाहिए और कल सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। वैभव ने कहा कि अगर हम नगरी के अंदर चले गए तो इस नगर को देखने की इच्छा होगी और हमारा समय खराब होगा। लेकिन राघव ने वैभव की बात नहीं मानी और कहने लगा कि जैसी तेरी इच्छा, पर मैं तो इस नगर के अंदर ज़रूर जाऊंगा। राघव कहने लगा कि अब इतने पास आ ही गए हैं तो नगर को भी देख ही लेना चाहिए, क्या पता यहीं पर ही हमें कोई अच्छा काम मिल जाए। वैभव ने कहा कि ठीक है, अगर तू कल सूर्य उदय होने से पहले नगर से बाहर नहीं आया तो मैं अपनी यात्रा अकेले ही शुरू कर दूंगा। राघव ने बोला ठीक है, और वो ये कहकर नगर के अंदर चला गया। वैभव नगर के बाहर ही रुक गया। अंदर जाते ही राघव को राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया और राजा के सामने हाजिर किया। राघव हाथ जोड़कर डरते हुए कहने लगा कि महाराज, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। मैं तो ठीक से इस नगर के अंदर भी नहीं आ पाया था, तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है जो आप मुझे सजा दे रही हैं। मैं तो एक यात्री हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो नगर के बाहर ही मेरा मित्र बैठा है, आप उसे बुलाकर पूछ सकते हैं। राजा ने कहा कि युवक, डरो मत, हम तुम्हें सजा नहीं दे रहे, तुम्हारा मेरे राज्य में स्वागत है। राघव ने बोला महाराज, स्वागत का ये बहुत अच्छा तरीका है। आपकी नगरी में मेरी तो जान ही निकल गई थी, ये सोचकर कि पता नहीं किस जुर्म के लिए मुझे पकड़ा गया है। राजा ने राघव से कहा कि असल में मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं अपने राज्य के लिए एक नया राजा ढूंढ रहा हूँ। जो भी हमारी इस नगरी में शाम के समय आता है उसे एक परीक्षा देनी पड़ती है, और जो भी इस परीक्षा में पास हो जाएगा वही इस नगर का नया राजा होगा, और मैं अपनी बेटी की शादी भी उससे कर दूंगा। पर दुर्भाग्य से कोई भी आज तक इस परीक्षा में पास नहीं हो सका है। राघव सोचने लगा कि ऐसी कौन सी मुश्किल परीक्षा है जो आज तक कोई पास ही नहीं कर पाया। राघव ने सोचा कि वैभव ठीक ही कह रहा था, मुझे इस नगरी में आना ही नहीं चाहिए था, अब मैं बिना वजह मुसीबत में फंस गया हूँ। फिर राघव ने सोचा कि अगर मैंने ये परीक्षा पास कर ली तो मैं यहाँ का राजा बन जाऊँगा और मेरा तो जीवन ही सफल हो जाएगा। राघव ने खुश होते हुए कहा महाराज, क्या परीक्षा है, आप मुझे बताइए, मैं इस परीक्षा को ज़रूर पास करूँगा। राजा ने कहा कि ये तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है, मुझे यकीन तो नहीं, पर तुम भी कोशिश करके देख लो, शायद तुम ही सफल हो जाओ। उसके बाद राघव को एक घने जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहाँ भटकते भटकते वो दो दरवाज़ों के पास पहुँचता है। उन दरवाज़ों पर दो चेहरे बने थे, एक सुखी चेहरा और एक दुखी चेहरा। वो दोनों चेहरे राघव से बोले कि हम दोनों में से एक के पीछे तुम्हारे राजा बनने का रास्ता है।
और दूसरे के पीछे तुम्हारी मौत है। अब तुम्हें सही दरवाजे को चुनना है, यही तुम्हारी परीक्षा है। और वो दोनों चेहरे चुप हो गए। राघव बहुत हैरान हो जाता है ये देखकर कि वो चेहरे बोल रहे हैं। राघव को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण परीक्षा नहीं है। वो सोचने लगा कि किस दरवाजे को चुने और ये किस तरह की परीक्षा है। राघव विचार करने लगा कि 2 दरवाजे ही पर्याप्त थे, फिर इन दरवाजों पर चेहरे लगाने की क्या ज़रूरत थी। हो न हो सारा रहस्य इन चेहरों के पीछे छिपा है और मुझे बहुत सोच समझकर चयन करना होगा, क्योंकि गलत चुनाव का मतलब है साक्षात मृत्यु। साथ संगत जी, अंत में राघव ने एक चेहरे को चुना और सही सलामत राजा के पास पहुंच गया। राजा राघव को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और साथ ही साथ राजा ने अपनी बेटी का विवाह भी राघव के साथ पक्का कर दिया। अब राजा ने राघव से पूछा कि जिस परीक्षा को बड़े बड़े बुद्धिमान भी पास नहीं कर पाए, तुमने उस परीक्षा को कैसे पास किया। तब राघव ने कहा कि महाराज, मेरी उम्र भले ही कम है, पर मेरे पास अनुभव की कमी नहीं है, और मेरे इसी अनुभव से मैं जानता हूँ कि लोग दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। इस दुनिया में लोग कई तरह के चेहरे लगाए हुए हैं। असली चेहरा कुछ और होता है और दिखाने वाला कुछ और। बस मेरा यही अनुभव यहाँ काम आया और मैंने सुखी चेहरे की जगह दुखी चेहरे को चुना, क्योंकि मैं समझ गया था कि रहस्य दरवाज़ों के पीछे नहीं, चेहरों में छिपा है। और मेरी इसी सोच के साथ मैं इस प्रतियोगिता को जीत गया। साथ संगत जी, हमारी ज़िंदगी में अच्छे या बुरे जैसे भी अनुभव आते हैं, हर एक अनुभव से हमें कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरह से एक अनुभव की वजह से राघव उस परीक्षा को जीत गया। आपको आज की ये साखी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर साखी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।